भगवती वासुदेवाय। आची सभी के पूर्णमासी के व्रत कथा। ये इसका मानना है कि आज के दिन जो दिन पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा के व्रत करते हैं, दान पुण्य स्नान चंद्र दर्शन कथा के श्रवण करते हैं, पितरों के दर्पण करते हैं, तो उनके घर में स्थायी लक्ष्मी जी के वास होता है। रोग शोक दुख दरिद्रता के नाश होता है। साथ ही धर्म पुत्र मात्र परिश्रम में निरंतर वृद्धि होती है। पुरुषोत्तम मास के इस पूर्णिमा व्रत कथा के श्रवण अवश्य करें, क्योंकि दुर्बल अवसर प्रत्येक 3 साल के बाद आता है। जो पुण्य का तपस्या अग तप करने से मिलता है, उसके 17 गुना अगर अधि मास के पूर्णिमा के व्रत पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। ताइए श्री विष्णु माता लक्ष्मी जी के श्री शंकर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सभी कथा को श्रवण करते हैं। पर्ण पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा था कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों के विधवा होने के भय न रहे, तथा इस व्रत सभी मनुष्यों के करने से मन कामना पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगा कि हे माता, तुमने इतने सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुमसे ऐसे ही व्रत के विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम सुनो। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 32 पूर्णमासियों के व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों के सौभाग्य संपत्ति मिलता है। ये व्रत अचक सौभाग्य देने वाला केवल भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र के भक्ति के बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगा कि इस भूमि मंडल पर एक अति सुप्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। उनके बहुत सुंदर कार्तिक नाम के एक नगरी थी। वहाँ पर वो धर्मेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री इतनी सुशीला रूपवती थी कि दोनों उस नगर में बहुत प्रेम के साथ रहते थे। घर में धान धान्य की कमी नहीं थे, किंतु उसके एक बहू पर दुख था। उसके कोई संतान नहीं था। इस दुख से वो अति दुखी रहने लगा। एक समय एक बड़ा सा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ के अन्य सभी के घर से भिक्षा ला के भोजन किया करता था। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उसी योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेके किसी अन्य घर से भिक्षा लेके गंगा किनारे जाके प्रताप भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। अब क्या था, जब धनेश्वर ने योगी के सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया, अपने घर भिक्षा न लेने और अपने अनादर से दुखी होके धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घर से भिक्षा लेते हो, लेकिन परंतु मेरे घर के भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इसका कारण क्या है प्रभु? योगी ने कहा कि नील संतान जिसके घर में नहीं है उसके भिक्षा में नहीं लेती हूँ। ये पाप के समान होता है। जो पतियों के अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। जो तुम नील संतान हो, तब भी पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर के भिक्षा नहीं लेता हूँ। अब धनेश्वर ये बात सुन के अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा बहुत दुखी भाव से विनती करने लगा। उसने कहा कि हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हो, मुझ पर अवश्य आप ये कृपा कीजिए। धन के मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहती हूँ। मेरी पत्नी भी बहुत दुखी रहती है। आप मेरे इस दुख के हरण करिए। आप समर्थवान हैं। आप ये सुन के योगी ने कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तू चंडी की आराधना करो। अब क्या था, उस ब्राह्मण ने उस महात्मा के प्रणाम किया और घर आके उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाया। स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया।
फिर तभी दोस्तों आगे सुनिए। वन में जाके उसे चंदी की आराधना की और उपासना किया। चंदी ने 16वें दिन उनके सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वो 16 ही वर्ष की आयु में मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। ये अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों के व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु तकलीफ होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटा के दिए बना के शिव जी के भजन करना। 32 पूर्णमासियों के दिन विधि पूर्वक पूजा करना। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें एक आम के वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़ के एक फल तोड़ के सीधे अपने घर ले जाना। अपने स्त्री से सब विधान कर सुनाना। तो ऋतु स्नान के बाद उत्सुक होके फिर शंकर जी के ध्यान करके इस फल को खा लेगी तो शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। अब जब ये ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उस स्थान के पास ही एक आम के वृक्ष देखा जिस पर इतनी सुंदर आम के फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ के उस फल को तोड़ने के प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वो चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगा और विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। से उसने कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों के नाश करके उनके मंगल कार्यों के करने वाले, दुष्टों के नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ के पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम के फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो ये है और कोई फल नहीं दिखाई देता। इसीलिए उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से वो फल को तोड़ के अपनी स्त्री के ला के दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गया। अब देवी जी के असीम कृपा से उसे एक अति सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम उसका देवी दास रखा था। माता पिता के हर्ष शोक के साथ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बहुत बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बहुत चिंता होने लगी, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं अगर दुर्घटना हो उसके सामने हो गई तो मैं कैसे सहन कर सकूंगी। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाके विद्या के अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चली जाओ। जब 1 वर्ष के बाद तुम उसको आपस लौट आना। तब सब बरवन करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा के उसके मामा के उसके साथ भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा किसी और से नहीं कही। धर्मेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र के मंगल कामना तक ले दीर्घ आयु के भगवती दुर्गा के आराधना पूर्णमासी के व्रत करना शुरू कर दिया था। भगवान विष्णु की आराधना से इस प्रकार 12 बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वो दोनों मामा भंजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। वहाँ पर उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण के इतनी सुंदरी सुशीला और गुणवती कन्या के विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वो वर उसके बारात ठहरे हुए थे
उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ने भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाने के मंडप आदि के कृत किया गया, तो लगन के समय पर वर को मिर्गी के दौरा पड़ा गया। वर के पिता ने अपने कुटुंब से सलाह करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लगन कर देता हूँ। अब बाद में विवाह के और ये काम मेरे लड़की के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच के देवीदास के मामा से जाके वो व्यक्ति बोला कि तुम तो थोड़ी देर के लिए अपने भांजों के हमें दे दो, क्योंकि मेरे पुत्र के मिर्गी के दौरा पड़ा है, उसके साथ लगन नहीं हो सकता। अगर इस बात के पता लड़की वालों के चलेगा तो हमारे बदनामी होगी और इतना अच्छा रिश्ता टूट जाएगा। तब उसके मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय वर को मिलेगा सब कुछ हमें दे दिया जाए, पर मेरा भांजा इस बारात के दूल्हा बन जाएगा। ये बात सुन के वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। देवीदास को अपना बेटे के रूप में दूल्हा बना दिया और इसके साथ सभी विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये स्त्री कैसी होगी, और एकांत में इसी सभी बातों के सोचने लगा तथा उसके आंखों से आंसू भी आ गए। तब बंधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसके बतला दिया। तब सब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत वो कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के साथ मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरा पति है। मैं आपकी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य के कदापि नहीं रहूँगी। तब देवीदास ने कहा ये ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरा ये बहुत थोड़ी है, मेरे पास आपको क्या गति होगी। इस बात पे अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वो गिरगी विचार करने वाली थी, वो बोली जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आपने निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसके पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रह गई। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जरी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि झेप लिए इसके लो संकेत समझ के स्थिर चिन्हित हो जाओ। निश्चित हो कि तुम आराम से अपने पिता के घर रहो। मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प बटका बना लो, जिसमें सुगंधी वाला एक कोई वन मालका लगा लो। उसके प्रतिदिन जल से सींचती रहना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, मैं मरूंगा, वो फूल सूख जाएगी और ये फिर हरे भरे हो जाएगा, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। देवीदास ये समझा के वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर के सब बाराती के मंडप में आई, तो कन्या ने वर को भले प्रकार से देख के अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, ये वही है। तो बताए मैंने इसके रात में क्या दिया। कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उनके दिखाए, तथा रात में मैंने कौन सी गुप्त बातें इससे कही हूँ वो बताए। ये सब कुछ सुन के पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया और कन्या की सारी बात सुन के वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होके वो अपना सामान लेके चला गया। सारी बारात भी अपमानित होके वहाँ से लौट गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास के काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से पीड़ित होके
एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष के स्थान चारों ओर से विष के ज्वाला से विषैला हो गया। माता पिता के पूर्णमासी व्रत करने के प्रभाव से वो सर्प उसको काट नहीं पाया, लेकिन पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत कर रखा था। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहाँ से आया और उसके शरीर से उसके प्राणों के निकालने के प्रयास करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान वहाँ आ गया। उनकी मूर्छित दशा में देख के पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा और कहा, हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी के व्रत किया था और जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भगवान शिव शंकर जी उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल के भी पीछे हटना पड़ा और देविका स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसके स्त्री उसके काल के परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प बटका में पुष्प पत्ते फूल कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और जब कुछ ही देर बाद वो हरा भरा हो गया, तब वो जान गई कि उसके पति के ऊपर मृत्यु के जो बादल मंडरा रहे थे वो छट गए हैं। उसका पति अब जीवित है। ये देख के वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया, तब देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर देवीदास के ससुर उसके ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाला था कि तभी वो दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया देख के उनका ससुर बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गया और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इसके कन्या के विवाह हुआ था। इसके पश्चात सभी भगवान विष्णु के और शिव जी के धन्यवाद करने लगे। माता भवानी को बारंबार प्रणाम करने लगे। सभी नगरवासियों आनंदित हो गए। अब क्या था, देवीदास के पत्नी सौभाग्यवती हुई। कुछ दिन बाद जब देवीदास अपने पत्नी के मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा धान उपहार लेके अपने घर के लिए चल दिया। जब वो उन्हें अपने गांव के निकट आया तो कई लोग ने उसको देख के उसके माता पिता को पहले ही जाके खबर दे दिया, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के पहले तो उसके विश्वास नहीं हुआ, किंतु फिर अपने और लोगों ने आके उनके बात के समर्थन किया तो उनको बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आके अपने माता पिता के चरण में अपना सिर रख के प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों के छू के प्रणाम किया। तो माता पिता ने अपने पुत्रवधू के अपने हृदय से लगा लिया और दोनों के आंखों में खुशी के आंसू बह चले। अपने पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मण के भी बहुत सारा दान दक्षिणा दे के प्रसन्न किया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियाँ व्रत करती है, जो जन्म तक ले वह दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरे वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र अपुत्र पति देने वाले संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। 32 पूर्णमासियों के व्रत से पति की सभी इच्छा पूरा हो जाती, भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। हे करुणा निधान, हे भोलेनाथ, हे जगतपति, हे जय गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा किया, देवीदास के पत्नी के सौभाग्य बनाई, उसी प्रकार एक कथा कहानी सुनने वाला कहने वाले को नकारे भरने वाला के भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
उनको सौभाग्य सुख पुत्र सब समझाना देना। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव की। सीधे सुंदर सोरी ज्ञान बुद्धि विद्या देव में तुम समान नहीं कोई उपकारी। सब विधि रहो हमारी। जय जय जगत जगदम्बा सबके तुम हो अवलंबा। तुम ही हो सब घटभासी। विनती यही है हम हमारी। जग जग जंगी सिंदूर कुमारी। दीनत तुम हो तारी। दीन मृत तुम भवानी। कृपा करो जग जग भानी। कह दीदी स्तुति का तुम्हारी। सुधी जय अपराध विशाली। कृपा दृष्टि प्रभु मेरी। जग जग विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सुख के दाता। संकट हारो हमारे माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए। 14 रत्न सिंधु में पाए। 14 रत्न में तुम सुख राशि। से बाकियों प्रभु बंदासी। जब जब दुकान में प्रभु लिया। रूप बदल के सेवा किया। स्वयं प्रभु जब नरक धारा। लियो तय पुकारा। सब तुम प्रगट जगल कुमारी। सेवा कियो हृदय पुलकारी। अपना अंतर्यामी। विश्व विधु त्रिभुवन स्वामी। तुम सब हो सकते हमारी। कह लोक महिमा कहो बखानी। मन वचन करो सिरकारी। मन ही इच्छी फल फल पाई। सजी छल कपट चतुराई। पूजही भी मन लाई। और हल में कहो बुझाई। जो ई पट करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न नहीं। मन इच्छी फल सोई। किराए तरही दुकुन बात नहीं। तेऊ विधु भवन हमारी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे। ध्यान लगा के सुने सुनावे। ताको कोई रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन रु संपत्तिहीन। अंध को कोरी अधीना। विप्र बुलाए पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा। पाप करे तू गौरी तेरा। सुख संपत्ति बहुत से पावे। स्वामी ने कबूल कापे। 12 मास कर जो पूजा। तेरी शर्म और धन दूजा। प्रत्येक दिन पाठ कराए मन में। तुलसी कोई जग में महाई। बहु विधि मैं करूँ तू बड़ाई। लिए परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे बरतने माँ। होई सुधी पूजे कुमा। जय जय लक्ष्मी भानु। सब में व्याप तुम बखानी। तुम्हारी तेज पर हो जय माही। तुम सारो दयालु कहाई। मोही का मात के सुधियो लीजिए। संकट के कट्टे भस्म दीजिए। फूल चुक जे क्षमा हमारी। दर्शन दे दशहरा निहारी। दय बिन दर्शन व्याकुल कारी। तुम्ही अछेर दुख सब भारी। नहीं मोर ज्ञान बुद्धि में तन में। सब जानत अपने मन में। रूप चतुर करके धारण। कष्ट मोर करहु निवारण। कहीं प्रकार में करूँ बड़ाई। ज्ञान बुद्धि मुझे नहीं प्यारी। ताहि तराहि दुख हारिणी। हरो वेद सब पुराण। जयति जयति जय लक्ष्मी। करो शत्रु के नाश। प्राण दासी ध्यान मिंत्री। विनय कर तू कल जोर। माँ लक्ष्मी दास पर करो दया के को। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। ओम पूर्णिमा के दिन आज बहुत श्रद्धा प्रशांत मन से श्री सत्यनारायण भगवान के कथा के सुनते हैं। एक समय की बात है। मैं से तीर्थ में सुनक आदि 88 ऋषियों मुनि ने शिव जी से पूछा था
हे प्रभु, इस कलयुग में देर विद्या रहित मनुष्यों के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए कि जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मन चाहत फल मिले। इस प्रकार के कथा सुनने की मेरे बहुत इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजिए, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बात पूछी हूँ, इसीलिए मैंने एक ऐसी श्रेष्ठ व्रत को आपको बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्हें अनेक योनि में जल में पराया सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख के नारद जी सोचने लगा कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुख के अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ पर वो देवों के इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और परमे थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप इतने शांति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मन अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों के दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनि में जल में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं, तब बताइए वो मनुष्य थोड़ा ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुम्हें बहुत अच्छा बात पूछी हो, जिसके कहने से मनुष्यों के मुंह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। सुरूर लोक में मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाले हैं। आज प्रेम व्रत हो गए, मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग के मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन के नारद जी बोले कि उस व्रत के फल क्या है और उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत के किस दिन करना चाहिए। हे भगवान, आप इससे सब कुछ विस्तार से कहिए। नारद जी के बात सुन के श्री हरि जी बोले, दुख सुख के दूर करने वाले ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव के भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म करनाए होके ब्राह्मण बंधु के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केरे के फल, घी, दूध, गेहूँ के आटा सवाया ले। गेहूँ के स्थान पर साथी के आटा ले, शक्कर तथा गुड़ लेके सभी भक्तों के पदार्थ को मिला के भगवान के भोग बनाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बंधुओं के साथ भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करिए। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत करने पर मनुष्य के सभी मनोकामना इस कामना पूरी होती है। इस कलयुग काल कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष के यही एक सरल उपाय बताया गया है। आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहती हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के भेष धारण करके उसके पास जाके पूछा, हे विप्र, नित दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तभी दिन ब्राह्मण ने बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो
तब बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, ये सत्यनारायण भगवान मन चाहिए फल देने वाले हैं, इसे ले तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्यों के सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बन के आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत के सारे विधान बता के अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मनी मनी सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए कह गए हैं उसके मैं जरूर करेंगे। ये निश्चित करने के बाद उसने रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसके निधन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसे बंधु बांधु के साथ मिल के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से लुप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण हर माह इस व्रत के करने लगा। इस करने से सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो मनुष्य करता है वो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाती है, उसकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत के सुनेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत के करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और लकड़ी बाहर रख के अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़ीहारा फूल के व्रत करते देख वो विप्र के नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या करते हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना के पूर्ण करने वाला इस सत्यनारायण भगवान के व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में अन्न धन धान्य के वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जान के लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हो गया। चरणार्पण लेके प्रसाद खाने के बाद वो अपना घर को गया। जब लकड़ीहारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के जे धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार के लेके बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रख के उस नगर में बेचने गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपने लकड़ी के दाम पहले से 4 गुना अधिक ज़्यादा मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटा लिया। सत्यनारायण भगवान के व्रत के और सामान लिए अपने घर आया। वहाँ में उससे अपने बंधु भाइयों बुला के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से लुप्त होके संसार के सभी सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। आगे श्री सूत जी बोले, हे शीर्ष मुनियों, आगे के कथा कहता हूँ। पहले समय में उनका उख मुन के नाम के एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यव्रता जितेंद्रिय था। प्रत्येक दिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धुक धन देके उनके कष्ट दूर करता था। उनके पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। उस भद्र शिला के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उसी समय साधु नाम के एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा के व्रत करते हुए देख के वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होके आप ये क्या करते हो? तभी मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तभी मुझे बताइए कृपा करके। राजा ने बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन कर रहा हूँ। जे राजा के वचन सुन के साधु आदर से बोला, हे राजन, ये मुझे इस व्रत के सारे विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी ये व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत के करने से निश्चित रूप से मुझे भी कोई संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सारा विधान सुन के व्यापार से निवृत्त होके वो अपने घर गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के वर्णन कह सुनाया।
और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह केवल वचन अपने पत्नी को लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर सा कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगा कि जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या के नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठों शब्दों में अपने पति की याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत के करने का संकल्प लिया था वो उसे करने के समय आ गया है, आप इस व्रत के करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत के मैं उसके विवाह पर करूँगा। वो इस प्रकार वो अपने पत्नी के आसन दे के वो नगर को चला गया। अब कलापति पिता के घर में रह के बुद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार अपने नगर में ही अपने कन्याओं के सखियों के साथ खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही दूत के बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख के आओ। साधु के बात सुन के दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहाँ देखभाल करके लकड़ी के सोई वो सुंदर पुत्र के ले आया। पुत्र के देख के साधु ने बंधु बांधव को बुला के अपने पुत्री के विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य के बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अति दुख मिले। अपने कार्यों में कुशलता साधी बनिया जमाई के लिए के समुद्र के पास स्थित होके रत्नासार नगर में गए। वहाँ जाके दामाद ससुर दोनों मिलके चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से एक चोर राजा के धन चुरा के भाग आया था। तो उसने राजा के सिपाहियों के अपना पीछा करता हुआ देख के चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु बेस के पास राजा के धन पड़ा हुआ देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांध के प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि यही दोनों चोर को हम पकड़ के लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए, आगे दीजिए। आज्ञा के राजा के आज्ञा से दोनों के कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। फिर सत्यनारायण भगवान के शराब से साधु के पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गया। सारे तथा मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ ने सत्यनारायण भगवान को व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण करके वो रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे कलपुत्री, अब तकले तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करता हुआ देखा। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देके कहा कि हे राजन, तुम वो दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो भी धन लिया था वो सब वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सारा धन राज संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा के ये सब कह के वो अंतर ध्यान हो गया। प्रातः काल सभा में राजा ने अपने सपना सुनाया। फिर बोले कि वो बाने पुत्रों के कैद से मुक्त करे, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महाभावन, भाग्यवश ये ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ये ऐसा कह के राजा ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था वो इसे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैष्णव अपने घर को चल दिए। सूत जी आगे कहते हैं
जो वैष्णव ने मंगल जारी करके अपने यात्रा शुरू कर दिया, अपने नगर की ओर चल पड़ा। उनके थोड़े ही दूर पर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवानी बन्ने भाषा को बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्तियाँ भरी है। वैष्णव के कठोर वचन सुन के भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह के वहाँ से दूर चली गई। कुछ दूर जाने के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैष्णव ने क्रिया के पश्चात नाव के जो ऊंची से देख के अचमन माना और नाव में बेल पत्ती आदि देख के वो मूर्छित हो के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा होने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला, से आप शोक न मनाए, ये दंडी की शराब है, इसलिए हमें उसके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोकामना पूरी होगी। दामाद के बात सुन के वो दंडी के पास पहुंचा और तीन भक्ति भावन नमस्कार करके बोला, ये मैंने आपसे जो भी कठोर वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा अर्चना करे। ऐसा कह के महान सुख के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बन्नी पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरे पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हाँ हे भगवान, आपके मैया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको रूप के नहीं जानता, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं समाज के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैष्णव के भक्ति पूर्वक वचन सुन के भगवान प्रसन्न हो गए और उसके नौका में इच्छा अनुसार वरदान देके अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब वो नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथी के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन करके नगर में चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। जब दूत साधु के पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत के बात सुन के साधु के पत्नी लीलावती ने बहुत हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहाँ न पाते तो रोते हुए जमीन पर गिर गए। नौका के डूबा हुआ देख के उनकी कन्या को रोता देख के साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके क्षमा अर्चना कर दो। साधु के तीन वचन सुन के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। ये अगर वो घर जाके प्रसाद खा के लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन के कलावती घर पहुँच के प्रसाद खाती है और फिर आके अपने पति को दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान के विधि पूर्वक से पूजन करता है। इस लोक के सुख भोग के अंत में स्वरूप लोक जाता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुम बदुक नाम के एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाके वन पशुओं के मार के वन के पेड़ के नीचे आया था। वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन करता हुआ देखा। तभी अगमान वर्ष राजा ने उन्हें देख के भी पूजा स्थान पर नहीं गया और नहीं उनके भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा ने प्रसाद दिया, लेकिन उनसे प्रसाद भी नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़ के अपनी नगर को चल दिया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा।
तब वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घकाल तक ले सुख भोगने के बाद मरने पश्चात उसने स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई तथा जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत के करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकामना से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल तक वैकुंठ धाम को जाता है। आगे सुख जी बोले, हे जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था वो उसके दूसरे जन्म के कथा कहता है। दूध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के जन्म लेके मूस के प्राप्ति ली। लकड़ीहारे ने अपने अगले जन्म में मिसाल बन के मूस प्राप्ति किया। कुल नामक के राजा दशरथ होके वैकुंठ गया। साधु नाम के वैष्णव ने मूर्ख दोष बन के अपने पुत्रों के आरे से चीर के मूस पाया। महाराज दुम्बुज ने तरुण संभु होके भगवान में भक्ति युक्त होके कर्म करके मुझ के पाया। श्री सत्यनारायण संपूर्ण कथा समाप्त है। ओम जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।